नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर पर इस समय विंटर का अंतिम स्टॉक उपलब्ध है और वो प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे ही आपको दिख जाएंगे, तो कृपया शीघ्रातिशीघ्र क्रय कर लें। संभल में क्या हो रहा है, क्योंकि संभल जो है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। संभल में जो भी चमत्कार हो रहा है उसके बारे में अलग अलग तरह के मंतव्य आ रहे हैं। और आप देखिए वहाँ पर कल की मठ स्थापित किया है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, संभल एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। भगवान श्री कल्कि का अवतार संभल में होगा और जब अवतार होना होता है तो अवतार से पहले चमत्कार होता है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जो कुछ भी संभल में हो रहा है, जो चमत्कार हो रहे हैं, जब कोई अवतार होता है तो उसके पहले ये चमत्कार होते हैं और उन चमत्कारों से ही संकेत मिलता है कि कल की अवतार होने वाला है। ये खाली कल की अवतार की बात नहीं है। कल की अवतार में क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं बताइए। यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप, इनका अचानक प्रकट हो जाना, मैं तो इनको प्रकट होना ही कहूँगा, क्योंकि आप ध्यान करें कि जिस समय हरिहर मंदिर के लिए जो एएसआई सर्वे कर रही थी तो वो केवल हरिहर मंदिर तक सीमित था। एएसआई की वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, एएसआई ही उसका मालिक है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी लोगों ने कब्जा करके अपना अधिकार, आधिपत्य जमा रखा था। और यदि आप सोचिए कि यदि ये मुस्लिम पक्ष वहाँ घुसकर दंगा ना करता, ना वो दंगा करता, ना फिर प्रशासन की कार्रवाई होती, न पूरा का पूरा प्रकरण योगी जी के स्वयं संज्ञान में आता, और जब वो संज्ञान में आया और जब खोजबीन आरंभ हुई तो सबसे पहले एक मंदिर निकलता है, एक प्राचीन मंदिर प्रकट होता है जिसके ऊपर कब्जा करके उसको छुपाया हुआ था। उसके प्रकट होने के बाद में तो फिर लोगों का तांता लग गया। लोग आके बताने लगे कि साहब यहाँ पर तो ये भी मिल सकता है। पुराने जो मानचित्र थे, मैप्स थे, वो मिल गए और उनके बाद फिर वहाँ पर प्रकट हुए 19 कूप और 68 तीर्थ। और ये 19 कूप और 68 तीर्थ जो हैं वो पुराणों में बताए हुए हैं। तो उन पौराणिक और ऐतिहासिक जो भी लेख हैं या आलेख हैं, उनका पूरा का पूरा यहाँ पर आपको प्रमाण मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि साहब कि इससे क्या, कि ऐसा होता है कि ये चमत्कार जो है वो हर अवतार के पूर्व हुए हैं। कृष्ण अवतार की बात कर लेते हैं। कृष्ण का जब भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ था तो उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले भी बड़ा, आप देखिए कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व कृष्ण के कारागार में क्या हुआ था। आप याद कीजिए, बाढ़ आ जाती है, इतनी बाढ़ आती है कि सारे के सारे जो वहाँ कारागार के जो प्रहरी हैं वो किसी भी और कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, उनको निद्रा आ जाती है, वो अचेत हो जाते हैं। रात में बिजली कड़क रही है, रात में भयंकर वर्षा हो रही है, ऐसी वर्षा मथुरा ने शताब्दियों में नहीं देखी थी, इस प्रकार की वर्षा हो रही है। और जैसा आपने देखा होगा कि साहब किस तरह से भगवान प्रकट होते हैं और भगवान को लेकर जब वसुदेव जी चलते हैं तो किस प्रकार से यमुना जी उनको रास्ता दे देती हैं। वो रास्ता दे देने वाली जो है वो एक प्रतीकात्मक कथा है और वस्तुतः ये है कि उनको एक सुविधा साधन मिल जाते हैं, उनको वो सुविधा साधन मिल जाते हैं जिनके सहारे वे यमुना को पार कर लेते हैं। और उसके बाद जब भगवान का अवतार हो जाता है तो उसके बाद तो आपको पता है गोकुल में और बाद में जब वृंदावन चले गए तो वृंदावन में नित नए चमत्कार होते थे। भगवान के अवतार होने के पहले भी चमत्कार होते हैं और जब भगवान आ जाते हैं
धरती पर अवतरण कर लेते हैं, उसके बाद तो वो स्वयं चमत्कार करते ही रहते हैं। यह चमत्कार जो है वो अब कल की अवतार होने के पूर्व के जो चमत्कार हैं वो इस समय हो रहे हैं। अचानक आप देख रहे हैं कि साहब की सनातन धर्मावलंबी जो है वो भक्ति से, ओज से, वीर से परिपूरित हो गए, और जो लोग बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहते थे वो उठ उठ कर प्रतिकार कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं। ये सब किसी महान कार्य होने के लक्षण हैं। अब ये लक्षण जो है वो कितने शीघ्र इस अवतार में परिवर्तित हो जाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप यह देखें कि भगवान राम के अवतार के पूर्व भी इसी प्रकार के लक्षण आए थे, और वो आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी की रामायण में उन लक्षणों का वर्णन है। तो किसी भी भगवान के अवतार के पूर्व इस प्रकार की जितनी भी आप देखते हैं चमत्कार वो होते ही होते हैं। और यही आचार्य प्रमोद कृष्ण जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये सब जो कुछ हो रहा है ये चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। आप देखिए संभल के बगल में चंदौसी है, वहाँ इतनी बड़ी बावड़ी मिल गई, किला मिल गया, पृथ्वीराज के ज़माने का किला मिल गया। ये किसी ने सुना था क्या? हमारे किसी इतिहासकार ने लिखा था क्या? हमारे किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने, एएसआई वाले ने कभी कोई इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट बनाया क्या? और यदि डॉक्यूमेंट बना भी हुआ है तो कभी उसका उल्लेख हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे ऐसे हमारे कितने स्थल पड़े हुए हैं। बताइए आप, कन्नौज जो है वो जयचंद्र गाहड़वाल का इतना बड़ा स्थान था, उन्होंने पूरी तरह से सनातन धर्म को बचा कर रखा, और अंततः वो युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक से युद्ध करते हुए और युद्ध जीतने की स्थिति में आ गए थे। ऐसे समय जो है वो मुगलों को एक तरीका हुआ करता था। उस समय उन्होंने ये देख रखा था कि भाई ये लोग जो हैं वो नेतृत्व की क्षमता में बहुत विश्वास करते हैं, तो जो राजा होता है वो सामने से नेतृत्व करते हुए चलता है। और इसलिए यदि कोई इस प्रकार के दस्ते बना दिए जाए, छापामार दस्ते, जो राजा को ही टारगेट करें केवल, और यदि राजा भूमि में पड़ जाता है, राजा जो है उसको कोई आप तीर से बींध देते हैं या उसका कुछ अकाल या कुछ उसके साथ में हो जाती है अकाल घटना, तो वो पूरी की पूरी सेना वो भाग छूटती है। ये कई बार हुआ, आप देखें, यह केवल जयचंद्र के साथ ही नहीं हुआ। जयचंद्र जीतता हुआ युद्ध हारा। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हमारे इतिहासकार जो हैं उनका पूरा नाम लेना उचित नहीं समझते, हेमू हेमू करके बुलाते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनका भी जीता हुआ युद्ध जो है वो एक इसी तरह के एक दस्ते ने तीर चला के निशाना लगाया और की आंख में लगी, गिर पड़े और सेना जो है वो भाग छूटी। ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ है। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। आज का जो युद्ध होता है, आज के युद्ध में नेतृत्व भी दूसरी प्रकार से होता है, और वह नेतृत्व सेना के एक घटक को नहीं केवल नियंत्रित करता, क्योंकि युद्ध जो है वो आजकल वर्चुअल स्पेस में भी होता है, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी होता है, वो आर्मी के स्पेस में भी होता है, एयरफोर्स के स्पेस में भी होता है, और नेवी के स्पेस में भी होता है, रॉकेट स्पेस में भी होता है। तो इस प्रकार के युद्ध का नियंत्रण करने वाला किसी एक टुकड़ी का नेतृत्व नहीं कर सकता, उसको अलग तरह से नेतृत्व करना पड़ता है। और यह नेतृत्व आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इसी प्रकार का नेतृत्व दे रहे हैं, और ऐसे नेतृत्व के होते हुए तो भगवान की राह कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने सोचा होगा आज से 500 वर्ष पूर्व कि अच्छा इनके यहाँ यह कल की अवतार की धारणा है, या कल की अवतार की कल्पना है, या कल के अवतार की भविष्यवाणी है, तो ऐसा कर दो कि हिंदू यहाँ पैदा ना हो, ख़त्म कर दो मामला पूरा। और ये जो सारा आपने संभल में देखा ना, ये उसी थियोलॉजी का परिणाम है जो कहती है कि साहब के हिंदू को संभल में पैदा ही ना होने दो। जब हिंदू पैदा ही नहीं होगा तो यहाँ पर कोई कल के भगवान कैसे जन्म लेंगे? ऐसे लेंगे जैसे आज की स्थिति है। कल के भगवान का जन्म होना था, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ आए हैं।
कल के भगवान का जन्म होना था, इसीलिए तो दिमाग पर पर्दा पड़ गया और योगी राज जी आ गए। योगी राज जी जो कि यदुवंश के हैं, और योगी राजगिरी जी ने आकर मोर्चा संभाला, विष्णु जैन जी को आमंत्रित किया, विष्णु जैन जी ने आके पिटीशन लगाई, हल्ला गुल्ला हुआ और समुदाय विशेष ने दंगा भी कर लिया। और समुदाय विशेष दंगा करेगा तो फिर आपको पता है, समुदाय विशेष ने वहाँ दंगा किया तो योगी जी ने फिर पूरा का पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया। इसको कहते हैं चमत्कार। यही भी एक चमत्कार है, और उस चमत्कार को पूर्ण करने में, उस चमत्कार को परवान चढ़ाने में हमारे भाईजान लोगों का पूरा योगदान है। उनका योगदान नहीं नकार सकते आप। तो सोचे उनका योगदान नहीं है, भैया उनके ऊपर मार्केश आया तभी तो ये कार्यक्रम किया उन्होंने। मार्केश नहीं आता तो काहे को करते, चुप बैठे रहते, मंदिर का सर्वे हो जाता, रिपोर्ट चली जाती, उसके बाद फिर अदालतों में लड़ते रहते। बाकी जितना भी कार्यक्रम हुआ वो होता ही नहीं। अब तो भाई चमत्कार हो गए, चमत्कार हो गए, घोषणा हो गई, संकेत मिल गए, संकेतों का परीक्षण हो गया। अब तो भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा कीजिए। स्वागत वंदन अभी से गाना आरंभ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।